हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को बायो सेवर्ट का नियम बताने वाला हूं। इसका डेरिवेशन के साथ इसका नियम को मैं आप सभी को बताने वाला हूं स्टूडेंट, बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही आसान तरीके से इसका जो है डेरिवेशन करेंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो है वीडियो मिलती रहेगी। स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट, बायो सेवर्ट का अगर नियम की बात की जाए तो ये आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं और 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में पूछे जाते हैं स्टूडेंट? 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि बायो सेवर्ट का नियम 2013 में भी पूछा गया था, 14, 15 और 17, 18 और 22, 23 में लगातार पूछा गया था। तो इसलिए आपको इसको हर हाल में तैयार करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर साल के पेपर में जो है सभी सेटों में लगभग पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसको जरूर तैयार कर लेना है। तो देखिए स्टूडेंट, क्या नियम दिया था और इसका डेरिवेशन कैसे करना है आपको बहुत ही आसान तरीके से आज मैं बता दूंगा। तो देखिए आप लोग अच्छे तरीके से कि सन 1820 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक बायो सेवर्ट ने एक नियम दिया, जो है क्या दिया स्टूडेंट कि सन 1820 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक जो थे एक नियम दिए बायो सेवर्ट। यहाँ पर क्या नियम दिया उन्होंने, यहाँ पर देख लीजिए। देखिए कि यदि किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इन्होंने नियम दिया कि यदि किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इनका नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग इनके डेरिवेशन को समझते हैं। तो आगे देखते रहिए, आपको एक एक टॉपिक आपको समझ में आएगा स्टूडेंट, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर देखिए कि इसके डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले इसके माने को समझते हैं और इसके चित्र को। तो यहाँ पर देखिए कि माना एक धारावाही चालक तार है जिसके सूक्ष्म लंबाई dl से r दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पर एक धारावाही चालक तार है और जिसके सूक्ष्म लंबाई, ये जो है हम लोग का यहाँ पर, यहाँ से एक सूक्ष्म लंबाई है, यहाँ से एक सूक्ष्म लंबाई dl से r दूरी पर एक बिंदु P है। आपको समझ में आ रहा होगा चित्र के माध्यम से, एक dl से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। क्या करनी है स्टूडेंट? चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो आपको अगर ये चित्र अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप लोग एक बार और अच्छे तरीके से देख लीजिए कि माना एक धारावाही चालक तार जिसके सूक्ष्म लंबाई dl से r दूरी पर एक बिंदु P है और जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए कि यह निम्न शर्तों पर निर्भर करता है। किन शर्तों पे? निम्न शर्तों पे निर्भर करता है इसका जो है डेरिवेशन। बायो सेवर्ट ने कौन कौन सी वो शर्तें दिया उनको भी देख लीजिए। तो देखिए अच्छे तरीके से सुन, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा इनका डेरिवेशन, आप लोग को टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पर देखिए कि पहला जो है, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि चालक में प्रवाहित आई धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक में इस प्रवाहित आई के धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या होता है अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे dB, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है dB और इसके जो है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर आई, इसे समीकरण नंबर हम लोग 1 मान लेंगे। तो हम लोग का पहला शर्त हो गया कि चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो उसी प्रकार आगे देखिए, हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं दूसरा शर्त क्या था इनका, देख लीजिए। तो दूसरा शर्त में इन्होंने कहा कि यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि चालक के सूक्ष्म लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है। इस चालक के सूक्ष्म लंबाई, यहाँ पर आप लोग चित्र में देख रहे होंगे कि इस चालक के सूक्ष्म लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है स्टूडेंट? अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि dB, यहाँ पर प्रोपोर्शनल, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे स्टूडेंट? आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि dl लिखेंगे, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। क्या मानेंगे? 2 मान लेंगे। तो उसी प्रकार आगे देखिए, अगला जो शर्त था इनका, अच्छे तरीके से देखिए कि यहाँ पर क्या इन्होंने शर्त दिया कि चालक तार का लंबाई तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है।
चालक तार की लंबाई तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप लोग को ये जो है समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। यहाँ पर चित्र में देखिए कि यहाँ पर चालक तार की लंबाई तथा बिंदु P के मिलाने वाली रेखा के जो है ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अच्छे तरीके से DB प्रोपोर्शनल, यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन थीटा, ज्या है तो साइन थीटा लिखेंगे। इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे। तो ये हम लोग का समीकरण नंबर 3 हो गया। तो देखिए उसके बाद क्या नियम दिया यहाँ पर अच्छे तरीके से कि चौथे शर्त में उन्होंने बताया कि बिंदु P तक की दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोग को चित्र में दिख रहा होगा कि बिंदु P तक की दूरी यहाँ पर बिंदु P तक की दूरी जो है R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे DB प्रोपोर्शनल, यहाँ पर लिखेंगे DB, यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे DB प्रोपोर्शनल 1 क्या लिखेंगे R², क्या लिखेंगे R², व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे हम लोग समीकरण नंबर क्या मानेंगे, अच्छे तरीके से देख लीजिए कि चौथा मान लेंगे। यहाँ पर आप लोग समझ में आ गया होगा। तो उसी प्रकार आगे देखते हैं, तो आप लोग देखते रहिए। तो आगे देखिए स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट चौथा जो शर्त था कि बिंदु P तक की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर DB प्रोपोर्शनल 1/R², क्योंकि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हम लोग का चौथा समीकरण हो गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चारों समीकरणों को मिलाने पर, यहाँ पर क्या लिखेंगे चारों समीकरणों को मिलाने पर। आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, कोई भी डाउट नहीं होगा स्टूडेंट, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चारों समीकरणों को मिलाने पर। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको देखते रहिए। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो है वीडियो मिलती रहेगी। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कर दिया कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर चारों समीकरणों को मिलाने पर, तो यहाँ पर चारों समीकरणों को मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर DB और यहाँ पर प्रोपोर्शनल चारों समीकरणों को लिखेंगे। यहाँ पर क्या था पहला, यहाँ पर कि D प्रोपोर्शनल I था, तो यहाँ पर लिखेंगे I। उसके बाद हम लोग का क्या है DL, और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा तीसरा जो समीकरण था साइन थीटा। और चौथा क्या है, यहाँ पर DB प्रोपोर्शनल 1/R² है। तो यहाँ पर 1/R रखेंगे तो 1 का मतलब क्यों नहीं है, तो यहाँ पर R² नीचे लिख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट ये हम लोग का क्या था, चारों समीकरणों को मिलाने पर था, हम लोग मिला दिए। तो उसके बाद आगे देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे आगे, आप लोग अच्छे तरीके से देखते रहिए। DB, उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक हम लोग का नियतांक जुड़ेगा, वो होता है K। हम लोग का प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नियतांक जुड़ेगा, वो होता है K। तो यहाँ पर K, उसके बाद IDL साइन थीटा जस का तस यहाँ पर लिख देंगे। तो IDL साइन थीटा अपान में क्या है R² है, तो R² लिख दिए। तो उसके बाद आगे देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये नियतांक K का जो मान होता है, मैं आपको बता दूं कि अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इसका जो मान होता है आप लोग को मैं बता दूं कि μ0 क्या होता है स्टूडेंट, μ0 अपान में 4π होता है। K का जो मान होता है, नियतांक जो K होता है उसका मान जो होता है, यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से देखिए कि μ0 और 4π होता है। तो μ0 अपान में 4π होता है। तो देखिए स्टूडेंट अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये हम लोग का जो मान है वही को लिख देंगे। यहाँ पर IDL साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख देंगे, अपान में क्या है R² है तो R² लिख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट यही जो है आपका बायो सेवर्ट का नियम हो जाता है। आप लोग को अच्छे तरीके से बहुत ही आसान वे में समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ कि DB यहाँ पर इक्वल टू μ0 और अपान में क्या है 4π है। उसके बाद IDL साइन थीटा और यहाँ पर अपान में क्या है R² है। तो यही जो है बायो सेवर्ट का जो है नियम हो जाता है स्टूडेंट। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है स्टूडेंट, तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर देकर जाएंगे, तो इसलिए आपको इसको छोड़ना नहीं है, आपको अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेना है। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं पूरे का, तो एक बार फिर से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। आप लोग अच्छे तरीके से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान वे में आपको मैं बताया हूँ स्टूडेंट। ऐसे आपको
कहीं भी नहीं मिलेगा। बहुत ही सरल तरीका है स्टूडेंट, आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे स्टूडेंट ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो पर। अगर आप लोग किसी और टॉपिक अगर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको 100% उस टॉपिक पे वीडियो मिलेगी। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, आपको उस टॉपिक पे वीडियो जरूर मिलेगी। तो ठीक है स्टूडेंट, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर।